बेशक उमर का खलीफा बनना फतूहात का जरिया था। अल्लाह पाक की कसम, हजरत उमर जब शहीद हुए, दुनिया की हर चीज, यहां तक कि दरख्तों को भी उसका दुख हुआ। और अल्लाह पाक की कसम, ऐसे साहबी कसम उठाकर कह रहे हैं, अल्लाह पाक की कसम, मैं समझता हूं हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु की दोनों आंखों के दरमियान एक फरिश्ता था जो आपको कुव्वत देता था और हिदायत करता था। जिस गली से उमर गुजर जाए उधर से शैतान नहीं गुजरता। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मुहर्रम के एक तारीख़ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शहादत के दिन है और उसी मुनासिबत से आज मौलाना अब्दुल हबीब अत्तारी साहब की ज़ुबानी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फ़ज़ीलतें सुनेंगे और उनका एहसास ज़िम्मेदारी कैसा था वो भी समाअत करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आगे शेयर ज़रूर करना। चलिए दोस्तों, पहले उस बयान को सुनते हैं। एक आका और एक ग़ुलाम मदीने की सड़कों पर पैदल चलकर कहीं जा रहे थे। चलते चलते मदीने शहर से बाहर, जो बाहर की आबादी होती, वहाँ गए। एक टूटा फूटा खैमा था, उसमें रोशनी नज़र आई। आका अपने ग़ुलाम को बाहर खड़ा करके जब अंदर गए तो देखा एक ख़ातून हैं, उनके साथ बच्चे रो रहे हैं और वो ख़ातून आग जलाकर कुछ खाना बना रही। आका ने कहा कि ए ख़ातून, आप क्या बना रही हैं और बच्चे आपके क्यों रो रहे हैं? कब बच्चे भूख से रो रहे हैं और मैं कुछ भी नहीं बना रही, बस हंडिया में पानी डाला है और इसलिए चम्मच हिला रही हूँ कि बच्चे सब्र करके सो जाएं। मेरी ऐसी हालत है और अमीरुल मोमिनीन हमारे जो हैं उनको पता भी नहीं है, उनकी क़यामत के दिन पकड़ होगी, उनसे बाज़ पुरुष होगी जो हमारा ये हाल है। आका ने कहा कि आपके इस हाल का अमीरुल मोमिनीन को कैसे पता चलेगा? तो कहा वो हमारे आका नहीं हैं, क्या वो हमारे हुक्मरान नहीं हैं? उनको हमसे गाफिल नहीं रहना चाहिए। आका बेचैन हुआ, अपने ग़ुलाम को लिया और जल्दी जल्दी चलते 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 एक ऐसे स्टोर पे पहुँचे कि जहाँ बहुत सारा गल्ला मौजूद था। गल्ला भी लिया, खाने पीने का सामान लिया, बोरी बन गई। अब आका ने अपने कंधे पर रख ली। तो ग़ुलाम कहता है, हुजूर मैं आपके साथ हूँ, आपका सामान आप क्यों उठा रहे? मैं उठाता हूँ। कहा नहीं, क़यामत के दिन भी तो मुझे अपना बोझ खुद ही उठाना होगा ना। उस दिन भी हर किसी को अपना बोझ खुद उठाना होगा, मैं अपना बोझ खुद ही उठाऊँगा। वो आका वो बोरी लेकर फिर उस बूढ़ी खातून के घर तक मदीने के किनारे पर जाते हैं और अब उस बर्तन में जिसमें कुछ नहीं था, आटा भी डाला जाता है, अनाज भी डाली जाती है। आका अपने हाथों से आग लगाते हैं और फूंके मार मार के उस लकड़ी को जलाते हैं। रिवायतों के अल्फाज हैं कि उनकी दाढ़ी से भी धुआं निकलने लग जाता है। अपने हाथों से खाना बनाकर जब खाना तैयार हुआ तो बच्चों को अपने हाथों से पेट भरकर खाना खिलाया। अब बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट आई तो आका उनके साथ खेलने लगा। खेलते खेलते वो बच्चे इतने खुश हुए कि पुरसुकून नींद सो गए। तो वो खातून कहती हैं कि अमीरुल मोमिनीन बनने के तो आप लायक हैं, कितनी आपने हमारी मदद की, अपने हाथों से खाना बनाया, मेरे बच्चों को खाना खिलाया। इतना उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आई कि वो सुकून से सो गए। तो वो जो शख्स थे वो कहते हैं कि मैं और अमीरुल मोमिनीन ऐसा कहाँ, मैं इस काबिल तो नहीं। हाँ, कभी अमीरुल मोमिनीन के दरबार में आप आएंगी तो मुझसे आपकी मुलाकात हो जाएगी। ये कहकर दरवाजे से बाहर आ गए। अब ग़ुलाम कहता है, ग़ुलाम का नाम था असलम, कि हज़रत आपने ये सब कुछ क्यों किया? अपने हाथ से ही खाना बनाया, अपने हाथ से खाना खिलाया, आप उस खातून को दे आते, अगर अनाज देना भी था। तो कहते हैं कि जब उस खातून ने पहली मुलाकात में कहा था कि मेरे बच्चे ऐसे हैं और अमीरुल मोमिनीन को कुछ पता नहीं है, मैं उस वक्त से बेचैन था। अब मैं जब तक इनके गम को खुशी में ना बदल दूं, इनके रोने को हंसी में ना बदल दूं, मुझे चैन नहीं आया। अब मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया। बच्चों के चेहरे पर कुछ देर पहले आंसू थे, अब मुस्कुराहट थी। पहले वो तड़प रहे थे, अब सुकून से सो रहे हैं। अब मुझे ढारस हो गई है। ऐ प्यारे इस्लामी भाइयों, एहसास जिम्मेदारी का ऐसा अजीम मुजाहिरा करने वाली और कोई शख्सियत नहीं, ये वही शख्सियत हैं जो अमीरुल मोमिनीन हज़रत फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला। ये वाक़या फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु का है, जो मक्के की गलियों में, मदीना मुनव्वरा की गलियों में घूमा करते थे और गरीब मुसलमानों की
खबरगिरी किया करते थे। आप बेचैन हो जाते थे जब आपको ये पता चलता था कि कोई मुसलमान तकलीफ में है, आपकी रियाया तकलीफ में है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ज़रा सोचिए, ये बहुत बड़ा मैसेज है हमारे हुक्मरानों के लिए। अल्लाह करे हमारी आवाज़ उन तक पहुँचे कि अगर आपको किसी मोहल्ले, अगर आपको किसी शहर, अगर आपको किसी सूबे या किसी मुल्क की जिम्मेदारी मिली है तो अब आप पर ये लाजिम है कि अपनी रियाया का ख्याल रखें, लोगों की खबरगिरी करें, क्योंकि अगर यहाँ खबरगिरी नहीं करेंगे तो फिर वहाँ जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। तो बहरहाल मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज जिक्र खैर करना है, आज बात करनी है उस अजीम शान हस्ती की जिनकी फजीलत में तो बहुत सारी बातें हैं, मगर सच्ची बात यह है कि उनकी फजीलत में एक बात ही अगर कर ली जाए तो भी काफ़ी है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। यानी इससे बढ़कर और क्या फजीलत बयान करेंगे। आका फरमाते अलैहिस्सलाम, हदीस का मजमून है कि जिस गली से उमर गुजर जाए उधर से शैतान नहीं गुजरता। मैं और आप क्या पढ़ते हैं? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हम शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांगते, बार बार दुआ करते हैं, अल्लाह शैतान के वारों से, इसके वसवसों से बचा। ये कैसी हस्ती हैं कि शैतान उनसे डर रहा है, शैतान उस गली से नहीं गुजरता। ऐसा रोब, ऐसा दबदबा। हजरत उमर सुभान अल्लाह, आपके बारे में आता है कि आप रदी अल्लाह तआला अन्हु जो हैं उनको सिराज भी कहा जाता है, यानी आपको जन्नत में चिराग कहा जाएगा। आपको फारूक नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो लक़ब दिया, इसका मतलब है हक व बातिल के दरमियान फ़र्क कर देने वाला। और आप मुराद रसूल भी हैं। नबी पाक ने आपके लिए दुआ की थी कि अल्लाह उमर बिन खत्ताब को इस्लाम की दौलत अता फरमा। और सुभान अल्लाह, एक और मज़े की बात, एक और इनका मर्तबा और स्टेटस समझिए। मैं और आप मुसलमान हैं, इसलिए मेरी और आपकी इज्जत है। हज़रत उमर वो हैं कि जब से वो इस्लाम लाए, इस्लाम की इज्जत में इजाफा हुआ। आप सोचो तो सही कि मर्तबा कैसा होगा कि इस्लाम की इज्जत में जिनकी वजह से इजाफा हो। आप ऐसी शख्सियत थे कि आप ही के ईमान कबूल करने के बाद आपको मुतम्मिमुल अर्बईन भी कहा जाता है। 40 का अदद पूरा करने वाले आप सहाबी हैं। उससे पहले 39 मुसलमान मर्द मुसलमान हुए थे, ये 40वें मर्द थे। और आपने आकर काया पलट दी। आप कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम हक पर नहीं हैं? हम क्यों छुप कर नमाज पढ़ते हैं? और आपके बाद ही ऐलानिया नमाजों का सिलसिला शुरू हुआ। कुफ्फार पर एक रोब बैठ गया। सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद, अब ये वो सहाबा हैं, इतने बुलंद रतबा सहाबी हैं कि माहिर आलिम दीन भी हैं, बुलंद रुतबा मुफ्ती भी हैं। सहाबा इकराम भी आपसे फतवे पूछा करते थे। और सुभान अल्लाह, मेरे आका फरमाते हैं जो कुरान करीम ऐसे पढ़ना चाहता है जैसे नाजिल हुआ है तो अब्दुल्ला बिन मसूद की तरह कुरान पढ़े। ऐसा कुरान पढ़ते थे। अच्छा, फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमतगार कैसे थे कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम के नालैन शरीफ, चप्पल मुबारक और तकिया मुबारक उठाने की जो सादत थी वो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद के सिपुर थी। आपको साहिबुल विसादती व नालैन कहा जाता है, यानी प्यारे आका के नालैन और तकिया मुबारक को संभालने वाले, उसकी खिदमत करने वाले इतने अजीम साहबी हैं। वो हज़रत उमर के बारे में पता है क्या कहते हैं? वो फरमाते हैं कि जब भी नेक लोगों का तस्करा हो तो अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आज़म का जिक्र करने में जल्दी किया करो, नेकों में सबसे पहले इनका जिक्र किया करो। फरमाते बेशक हजरत उमर का इस्लाम कबूल करना मदद था, बेशक उमर का खलीफा बनना फतूहात का जरिया था। अल्लाह पाक की कसम, हजरत उमर जब शहीद हुए, दुनिया की हर चीज, यहाँ तक कि दरख्तों को भी उसका दुख हुआ। और अल्लाह पाक की कसम, ऐसे साहबी कसम उठाकर कह रहे हैं, अल्लाह पाक की कसम, मैं समझता हूँ हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु की दोनों आंखों के दरमियान एक फरिश्ता था जो आपको कुव्वत देता था और हिदायत करता था। आपकी जबान पर हक बोलता है। हज़रत उमर के बारे में आता है कि वो उनके मुवाफ़िक़ात इतने हैं कि उनकी सुभान अल्लाह बहुत सारे औसाफ हैं। यानी हज़रत उमर पर बात करनी हो ना तो ये 1-2 रातें तो कुछ भी नहीं है, हाँ महीनों चाहिए हज़रत उमर का जिक्र करने के लिए। लेकिन आज मैं एक उस मौजू पर बात करूँगा, वरना हज़रत उमर वो हैं जिनके इश्क़ रसूल के कमाल वाक़या,
खौफ खुदा अल्लाह अकबर, यानी आपके चेहरे पर रो रो कर अल्लाह के खौफ में रोने की वजह से लकीरें बन गई हैं। हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु वो हैं जो रातों को जाग कर रोया करते। हज़रत उमर की अदालत कैसी कि अदलुल असहाब कहा जाता है, सहाबाए किराम में सबसे बढ़कर अदल करने वाले। आपकी अदालत का आलम तो वो है कि अगर यहाँ कुछ वकील बैठे हों या जजेस मुझे सुन रहे हों तो इस बात को वो इंडोर्स करेंगे कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं, आज भी गैर मुस्लिमों की अदालत में उमर लॉ पढ़ाए जाते हैं, यानी जिन्होंने अदालत की बुनियाद रखी और क्या निजाम अदल अता फरमाया, आधी दुनिया पर हुकूमत की। बल्कि आज भी मौरखीन लिखते हैं कि मुसलमानों के पास अगर एक और उमर होता तो सारी दुनिया में ही इस्लाम फैल जाता, सारी दुनिया में ही इस्लाम की हुकूमत होती। ऐसी अजीम हस्ती हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु। सो दोस्तों, आपने बयान को सुना और आज का बयान से आपको क्या सीख मिली कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।